प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर वीडियो में कर लिया है। अब आइए आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जा रहा है, इन फिगर ABC and AMP are two right triangle at B and M respectively। यानी ABC एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा AMP दूसरा यह ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं यानी समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें एक तो B जो है वो समकोण है और दूसरा M जो है वो समकोण है। प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, यानी यह ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के समरूप है। दूसरा हमें यह प्रूव करना है कि CA बाई PA, तो CA क्या है? एक तरीके से देखिए, AMP जो ट्रायंगल है उसका बेस लाइन है और वैसे ही AP क्या है? वो यह जो ट्रायंगल है उसका बेस लाइन है। तो यानी CA बाई PA का रेशियो BC बाई MP के रेशियो के इक्वल है, यानी बेस लाइनों का अनुपात उनके परपेंडिकुलर लाइन के अनुपात के इक्वल है। यह चीज हमें प्रूव करनी है। पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, इस ट्रायंगल में देखते हैं वी हैव एंगल ABC इज इक्वल टू AMP। चूंकि यह परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और वैसे ही AC लाइन पर MP जो है परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू AMP इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें दिया जा रहा है। दूसरी चीज एंगल BAC यानी यह एंगल इज इक्वल टू MAP, तो यानी इस ट्रायंगल में भी A है और इस ट्रायंगल में भी A है, तो A एंगल क्या होगा? वो कॉमन होगा। तो यानी इन दोनों ट्रायंगल्स का ये एंगल और दूसरा ये एंगल, दो एंगल इक्वल हुए। इसलिए बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें करना है CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। तो वही ट्रायंगल तो दो ही है, तो वी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, यानी ABC ट्रायंगल जो है वो AMP ट्रायंगल के सिमिलर है, जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है एज प्रूव्ड एबव। सो CA by PA is equal to BC by MP। In similar triangles, corresponding sides are proportional, यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनली आपस में एक दूसरे के समानुपातिक रूप से आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। इस चीज को हम लोग यहां से प्रूव कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EFG, यानी एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल FEG है, जिसमें CD एंड GH यह बाइसेक्टर है, जो एंगल ACB को दो बराबर भागों, देखिए एक एंगल 1 हो गया, दूसरा एंगल 2 हो गया, और ऐसे ही FEG ट्रायंगल को
जी एच जो है दो बराबर एंगल 3 और 4 में डिवाइड करता है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ई एफ, यानी डी जो है वो ए बी और एच जो है वो ई एफ पर है, जो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी पर स्थित है। अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सो दैट दर्शाइए कि सी डी बाई जी एच, यानी यह जो माध्यिका है, बाइसेक्टर है, सी डी और जी एच का अनुपात ए सी और एफ जी के अनुपात के इक्वल है। दूसरा प्रूव यह करना है कि ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, यानी यह ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तीसरे पार्ट में हमें यह दिखाना है कि ट्रायंगल डी सी ई सी ए, यानी यह ट्रायंगल जो है वह सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल एच जी एफ के, इस ट्रायंगल के। ठीक, तो वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी सिमिलर, यानी ए बी सी ट्रायंगल जो है एफ ई जी ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है, जैसा कि यहां पर आपको दिया भी जा रहा है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ होगा। ये दोनों एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। यह एंगल जो है एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि अगर ये सी डी जो है इस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में या इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू, यानी एंगल 1 जो नाम दिया गया है वो 3 के इक्वल होगा और 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। चूंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी रेस्पेक्टिवली, क्योंकि सी डी और जी एच जो है वो एंगल सी को और एंगल जी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, डी सी ए यह ट्रायंगल और दूसरा एच जी एफ, यह ट्रायंगल को देखते हैं तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ जो कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से दिया जा रहा है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 जो कि हमें दूसरे इक्वेशन से दिया जा रहा है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, एक तो ये एंगल इक्वल है, दूसरा इस एंगल के इक्वल 3 है और 2 के इक्वल 4 है। तो यानी अकॉर्डिंग टू बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, यानी यह ट्रायंगल जो होगा इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि यह एंगल 2 और 4 इक्वल है, ए और एफ इक्वल है। विच प्रूव्स दैट थर्ड पार्ट, यही चीज हमें ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ प्रूव करना था, जो कि यहां से प्रूव हो रहा है। ऐसे ही AC बाई एफ जी, AC बाई एफ जी इज इक्वल टू सी डी बाई जी एच इक्वल होगा, या इसे दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू AC बाई एफ जी। ठीक ना, क्योंकि ये ट्रायंगल अगर दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि इस साइड और इस साइड के रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा, विच प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। तो ये चीजें फर्स्ट पार्ट से प्रूव हो रही और यह जो है थर्ड पार्ट प्रूव हो रहा है। अब बचा इसमें सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हमें ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई करना है। डी सी बी यानी इस ट्रायंगल को एच जी ई इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है।
तो चूंकि हम जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 2 में दिया जा रहा है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। चूंकि ए बी सी यह ट्रायंगल जो है एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, जैसा कि हम लोगों को दिया भी गया है। तो इस आधार पर एक तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और दूसरा बी जो है ई के इक्वल है। इसलिए बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई के इक्वल होगा, विच प्रूव्स दैट सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग पहले थर्ड पार्ट को, फिर फर्स्ट पार्ट को और फिर सेकेंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है, इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC. Prove that triangle ABD similar to triangle ECF। यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है, जिस पर एक बिंदु E स्थित है और BC पर परपेंडिकुलर लाइन जो है वो AD है और EF जो है वो AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, यानी लंबवत रेखा है। तो प्रूव करना है कि ए बी डी यानी यह ट्रायंगल जो है वो समरूप है ट्रायंगल ई सी एफ के, इस त्रिभुज के। यानी ए बी डी त्रिभुज जो है वो ई सी एफ त्रिभुज के समरूप है। तो हियर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, चूंकि दो भुजाएं इक्वल है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। और बराबर भुजाओं के सामने का इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, सी होगा। यानी ए बी रेखा का अपोजिट एंगल सी और ए सी रेखा का अपोजिट एंगल बी। तो यानी ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल C. In triangle ABD and triangle ECF, we have ABD triangle और ECF triangle को देखते हैं। तो इसमें ABD is equal to ECF, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, चूंकि दिया गया है। एंड ABD इक्वल टू EFC, चूंकि D भी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। और EF भी AC पर परपेंडिकुलर है तो एंगल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी एंगल ABD इक्वल टू एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। तो यानी यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है और यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। इसलिए बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया जा रहा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। यानी एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, ABC की भुजाएं AB और BC
तथा माध्यिका AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। AB by PQ is equal to BC by QR, BC by QR is equal to AD by PM। तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा PQR है, जिसमें AB की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ है। इसका रेशियो BC की करेस्पॉन्डिंग साइड QR के रेशियो के इक्वल है और माध्यिका AD और PM का रेशियो आपस में तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आइए देखते हैं। गिवन इसमें दिया जा रहा है कि AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC त्रिभुज की माध्यिका AD एंड PM इज द मीडियन ऑफ PQR, और PM जो है वो ट्रायंगल PQR का मीडियन है या माध्यिका है। सच दैट AB by PQ इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AD by PM। इसमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC त्रिभुज जो है वो PQR त्रिभुज के समरूप है, इसे प्रूव करना है। प्रूफ में दिया जा रहा है कि BD इक्वल टू 1/2 BC, यानी B से C के बीच की दूरी का आधा जो है वो पॉइंट D है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि BD बराबर क्या होगा? BC को हाफ कर दो, यानी हाफ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD। वैसे QM इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ QR। तो वही चीज है, BD हाफ BC एंड QM हाफ QR, ये दिया जा रहा है। आल्सो AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AD by PM, ये भी दिया जा रहा है। सो AB by PQ को BC by QR, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD अगर आधा है तो 2 into BD कर सकते हैं, तो 2BD। वैसे ही QM को क्या कर सकते हैं? 2QM क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा, और 2BD क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो यानी BC by QR को 2BD by 2QM लिख सकते हैं इज इक्वल टू AD by PM। डेट इज AB by PQ इज इक्वल टू BD by QM, 2 को हमने हटा दिया, इज इक्वल टू AD by PM। यानी कहने का मतलब कि जो ट्रायंगल हमने लिया था ABC और PQR, तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये बेस साइड इस साइड के इक्वल है, और यह माध्यिका AD जो है वो PM के इक्वल है। तो इसी आधार पर बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल PQM के। ठीक है। और अगर यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल या समरूप होता है तो जाहिर सी बात है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यह कोण B जो है इसका करेस्पॉन्डिंग कोण क्या होगा? Q होगा। यह दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैव करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अगर ट्रायंगल सिमिलर है यानी त्रिभुज दोनों अगर समरूप हैं तो उनकी जो संगत कोण होंगे वो संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसीलिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। आल्सो AB by PQ, AB की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PQ इज इक्वल टू BC by QR, जो कि हमें दिया जा रहा है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यह साइड, यह एंगल और यह साइड यानी AB एंगल B एंड साइड BC, साइड PQ एंगल Q एंड साइड QR के इक्वल है।
यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के समरूप होगा, सिमिलर होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो मेरे को प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जा रहा है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। यानी एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC साइड पर एक पॉइंट D है, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी एंगल D के इक्वल एंगल A है। यह नोटेड पॉइंट है, यानी एंगल D के इक्वल एंगल A दिया जा रहा है। सो दैट दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो इसे शो करने के लिए पहले हम लोग इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, ABC इस त्रिभुज और दूसरा DAC इस त्रिभुज को देखते हैं। तो एंगल BAC यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADC यानी A जो है D के इक्वल दिया जा रहा है। ठीक ना, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें दिया जा रहा है। और एंगल BCA यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल DCA यानी चाहे ये ट्रायंगल लें बड़ा वाला या फिर DCA ये ट्रायंगल लें, दोनों में C क्या है, वो कॉमन है। यानी एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA इक्वल एंगल है, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है। तो यानी एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल C दोनों में कॉमन है। तो इस आधार पर दो एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए भाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC जो है वो ट्रायंगल DAC त्रिभुज DAC के समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। सो AB बाई DA त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, यानी सिमिलर हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकी साइड जो होगी AB बाई DA का रेशियो BC बाई AC के रेशियो और AC बाई DC के रेशियो तीनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ फ्रॉम BC बाई AC BC बाई AC इज इक्वल टू AC बाई DC, यानी BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं और AC को CA लिख सकते हैं, AC को CA और DC को CD लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, और यह इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। यानी अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी, संगत भुजाएं जो होंगी, प्रोपोर्शनली यानी समानुपातिक रूप से आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। और इसके बाद अगर इसमें तो ये CB बाई CA इज इक्वल टू CA बाई CD हो जाएगा। और इन्हें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA इंटू CA को लिख सकते हैं CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव भी करना था, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो इसे इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया क्या जा रहा है, दिया जा रहा है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC
आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी और एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर त्रिभुज की पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपाती हैं, यानी प्रोपोर्शनल है। तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों ने प्रोड्यूस एडी टू ए पॉइंट ई सच दैट एडी इक्वल टू डी ई। हमने क्या किया कि एडी को हम लोगों ने आगे तक बढ़ाया जहां पर कि एडी के बराबर की दूरी डी ई की है, यानी एडी इक्वल टू डी ई। और फिर ऐसे ही इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम माध्यिका के बराबर की ही दूरी को लेकर एम से एक पॉइंट एन लिया, जहां पी एम इक्वल टू एम एन है, ठीक ना। ज्वाइन सी ई एंड आर एन, फिर यह जो पॉइंट ई आया उसे सी से मिलाया और इस ट्रायंगल में जो पॉइंट एन आया उसे हम लोगों ने आर से मिलाया। नाउ ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल सीईडी। ट्रायंगल ए बी डी यानी यह वाला ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सीईडी के, इस त्रिभुज के, यानी यह त्रिभुज जो है ए बी डी वो सीईडी के सर्वांगसम है। और जैसे इसमें यह त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्यों है? क्योंकि ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी, यह इक्वल है। और इक्वल क्यों है? क्योंकि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, कांग्रुएंट हैं, तो ए बी और सी ई, तो यह क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और ऐसे ही एंगल बी ए डी यानी यह एंगल जो है वो इक्वल होगा सीईडी के, यानी इस एंगल के, एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक ना। और ये भी सीपीसीटी के थ्रू ही होगा। तो ये जो है इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ये हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी में देखा। अब इसके बाद सिमिलरली ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर में देखते हैं। तो वहां पर भी जैसे यहां पर ए बी डी कांग्रुएंट था सीईडी के, वैसे ही यहां पर क्या होगा? ट्रायंगल पी क्यू एम कांग्रुएंट ट्रायंगल एन आर एम के, क्योंकि पी क्यू आर एन के इक्वल है और पी एम एम एन के इक्वल है। और जैसे यहां एंगल ए एंगल ई के इक्वल था, वैसे ही यहां एंगल पी जो होगा क्यू पी एम में, वो एंगल एन के इक्वल होगा ट्रायंगल आर एन एम में। तो यानी साइड एंगल साइड के आधार पर यह दोनों ट्रायंगल भी आपस में एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे, यानी पी क्यू इक्वल टू एन आर, पी क्यू इक्वल टू एन आर सीपीसीटी के थ्रू, ये इक्वेशन 3 हो गया। और एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर एन एम, ये भी सीपीसीटी के थ्रू आपस में एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। यह इक्वेशन 4 हो गया। और चूंकि हमें दिया क्या जा रहा है? दिया जा रहा है कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू है। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो इक्वल है ए सी बाई पी आर का करेस्पॉन्डिंग साइड जो है इसके रेशियो के, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो 1 में क्या दिया जा रहा है? ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी, यानी ये चीज
यह साइड इस साइड के इक्वल होगा। और दूसरा 3 में दिया जा रहा है कि पी एन इक्वल टू आर एन, ठीक ना। तो सी ई बाई आर एन, सी ई बाई आर एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू 2AD बाई 2PM। 2AD, AD को अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो AE हो जाएगा। और ऐसे ही PM को अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। यानी 2AD बाई 2PM क्या हो जाएगा, AE बाई PN। तो ये CE बाई RN इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू 2AD बाई 2PM इज इक्वल टू AE बाई PN। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACE यानी यह ट्रायंगल जो बना है, एंगल C इज इक्वल टू ट्रायंगल PRN, यह जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपस में एक दूसरे के क्या होगा, सिमिलर होगा। और किस आधार पर, साइड सिमिलरिटी के आधार पर। क्योंकि यह जो है इसके इक्वल है, यह जो है इसके इक्वल है, यह जो है इसके इक्वल है, यह जो है इसके इक्वल है। यानी AE इक्वल टू PN और AC इक्वल टू PR एंड CE इक्वल टू RN। तो इस आधार पर साइड सिमिलरिटी के आधार पर ट्रायंगल ACE ट्रायंगल PRN के क्या होगा, सिमिलर होगा। सो एंगल CED यह एंगल E जो है दैट इज इक्वल टू एंगल RNM, ठीक ना। तो यानी एंगल E एंगल N के इक्वल होगा। चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, Q, वैसे ही E का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, N। तो ये इक्वल होगा। तो आप ध्यान दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से हम लोगों ने ट्रायंगल ACE को ट्रायंगल PRN के सिमिलर प्रूव किया। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 से क्या होगा, 2 में क्या दिया जा रहा है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED, यानी एंगल A के बराबर एंगल E दिया जा रहा है सेकंड में। और फोर्थ में दिया जा रहा है एंगल P के इक्वल एंगल N, P के इक्वल एंगल N। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं BAD इक्वल टू QPM, यानी A इक्वल टू P हो जाएगा। और इसी आधार पर आप लोग ध्यान दें कि साइड एंगल साइड, यानी यह साइड, यह एंगल और यह साइड, ठीक ना। वैसे ही इसमें साइड एंगल साइड के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, BD बाई QM। यह इक्वेशन 6 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब यह जो साइड है वो क्या है, वो समानुपातिक रूप से आपस में एक दूसरे के इक्वल है। या इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BD। BC की दूरी को D क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो यानी 2BD। अगर 2BD करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, यानी BD का डबल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और ऐसे ही QM का डबल क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो यानी 2BD बाई 2QM इज इक्वल टू BC, 2BD क्या होगा BC, और 2QM क्या हो जाएगा, वो QR। तो यानी AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू 2BD बाई 2QM इज इक्वल टू BC बाई QR। इक्वेशन 6 से यह समानुपातिक रूप से आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQRK, यानी यह ट्रायंगल जो होगा यह इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा। क्योंकि यह साइड इस साइड के,
यह साइड इस साइड के और बीसी जो है क्यू आर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इस आधार पर साइड 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 सिमिलरिटी के आधार पर यह दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 3 इक्वेशन के आधार पर हम लोगों ने ACE इस ट्रायंगल को PRN के सिमिलर बताया और 2 और 4 के आधार पर हम लोगों ने ABC को PQR के सिमिलर सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया जा रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग यहां फिगर के माध्यम से देखते हैं। लेट AB be the vertical pole and AC be its shadow। यानी AB जो है वो वर्टिकल पोल है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और जिसकी छाया जो बन रही है वो क्या बन रही है, A से C की डिस्टेंस पर बन रही है। AC के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है और जबकि पोल की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। और ऐसे ही एक मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर दूरी पर बनती है। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, माना कि DE को ज्ञात करना है। इसे दो ट्रायंगल द्वारा दिखाया गया है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा DEF है। इसी तरीके आल्सो लेट DE बी द वर्टिकल टावर एंड DF बी इट्स शैडो। मतलब कि DE जो है वो मीनार की ऊंचाई है और DF उसकी छाया बन रही है। ज्वाइन BC एंड EF, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी रचना करते हैं कि B से C को और E से F को मिला देते हैं तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेट DE इक्वल टू X मीटर। हम लोगों ने माना कि DE की दूरी जो है, ऊंचाई जो है वो X मीटर है। वी हैव AB इक्वल टू 6 मीटर, AC इक्वल टू 4 मीटर, DF इक्वल टू 28 मीटर। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF वी हैव ABC और DEF में देखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D बोथ आर 90 डिग्री। C इज इक्वल टू F, यानी एंगल C इक्वल टू F करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि यह इसके इक्वल क्यों है, यानी C F के इक्वल क्यों है, ड्यू टू द ईच इज द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सम। ठीक ना। सो एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। सो इसलिए बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी ABC यह जो ट्रायंगल है यह DEF के सिमिलर यानी समरूप होगा। और इस आधार पर इसके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, AB बाई DE। AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, DE होगा, इज इक्वल टू AC बाई DF। अब AB की डिस्टेंस जो दे रहा है वो 6 मीटर दे रहा है और DE की हम लोगों ने माना था X मीटर, तो यानी 6 बाई X इज इक्वल टू AC बाई DF। तो AC की वैल्यू क्या है, 4 है और DF की वैल्यू क्या है, 28 है। 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, यानी 6 बाई X इक्वल टू 1 बाई 7। देन X इक्वल टू 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर्स। यानी ऐसे टावर जिसकी की छाया 28 मीटर है तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, वो होगी 42 मीटर। हम लोग इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया जा रहा है इफ
AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। यानी दो ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा PQR, तो AD जो है वो ABC का मीडियन है यानी माध्यिका है, और PM जो है वो PQR ट्रायंगल की माध्यिका है। और ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, तो हमें प्रूव करना है AB बाई PQ का रेशियो AD बाई PM के रेशियो के इक्वल है। Given AD and PM are the median of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC and triangle PQ are similar to each other, to prove AB by PQ यानी AB by PQ का रेशियो AD by PM माध्यिकाओं के रेशियो के इक्वल है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM वी है, यानी ABD ये वाला ट्रायंगल और PQM ये वाला ट्रायंगल, माने ABC का आधा ट्रायंगल जो है ABD और PQR का आधा ट्रायंगल जो PQM है, उसमें देखते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल Q है। ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर दिया जा रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ BC। BC के मध्य क्या है, पॉइंट D है, तो यानी BC का आधा क्या होगा, BD होगा। अगर हाफ BC कर दें तो उसका मतलब क्या होगा, BD। हाफ QR कर दें तो इसका मतलब होगा QM। तो हाफ BC अपॉन हाफ QR यानी क्या हो जाएगा, BD अपॉन QM, ठीक ना। सो AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR यानी BD बाई QM। Since AD and PM are the median to BC and QR respectively, and AB by PQ is equal to BC by QR, क्योंकि AB by PQ is equal to BC by QR, तो BC का आधा करेंगे तो BD और QR का आधा करेंगे तो QM, तो वही AB by PQ is equal to BD by QM। तो यानी कहने का मतलब यह साइड, यह एंगल और यह साइड, यह एंगल और यह साइड, यानी साइड एंगल साइड के आधार पर, इसलिए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM के सिमिलर होगा, समरूप होगा। सो AB बाई PQ, BD बाई QM एंड AD बाई PM, तो इस आधार पर इसे लेते हैं, तो AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, यही हमें प्रूफ भी करना था। AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। इसी के साथ आपका यह क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, और यह क्वेश्चन ही नहीं बल्कि यह एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हुई। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।